तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने देश को अंदर तक हिला कर रख दिया है। जिस तरह से क्रूर तरीके से नरसंहार हुआ, मैसेकर हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों की जान गई, उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। बदले की बात की जा रही है। पानी रोका जा चुका है पाकिस्तान का, इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की जा चुकी है, एयर स्पेस बंद करने की बात आ रही है, बदले की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री लगातार दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से क्या आवाज़ जा रही है पहलगाम को लेकर? मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान है जिनको मेरे ख्याल से पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया सुनना चाहेगी। इस हमले को लेकर उनकी क्या सोच है और वो क्या सोचते हैं कि इसका क्या जवाब हो सकता है। मेरे साथ फारूक अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। फारूक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सवाल कुछ नहीं, क्योंकि मैं सवाल कुछ है नहीं, बस ये शायद पहली बार हुआ जब टूरिस्ट को अटैक किया गया। मतलब 90 का दौर भी आपने देखा है, हम सब ने देखा, 2025 चल रहा है। ये पहली बार है कि पर्यटकों को, टूरिस्ट को बल्कि रिलीजन पूछ के मारा गया। बिल्कुल सही बात है। पहली बार है कि जबकि निहत्थों को जो आराम करने और इस खूबसूरती को देखने गए थे और उन पे ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, कोई सोच नहीं सकता जो इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है, कि वो इंसान को खड़ा करके उसका धर्म पूछ के उनको गोली मारे, शहीद कर दी। मैं हैरान हूँ। वो इंसान नहीं है, वो दरिंदे हैं। उनके साथ तो वो व्यवहार करना चाहिए कि जो कभी हुआ नहीं, पकड़े जाने चाहिए पहले। कोई भी नहीं है। आप कहते हैं हमारे वतन में, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया में इसकी निंदा की गई है। ये कैसे हो सकता है? ये होना नहीं चाहिए और उसको बंद होना चाहिए। मैं फारूक साहब आपसे इसलिए आज विशेष तौर पर आपसे बात, अब ऑप्शन क्या है, क्या करना चाहिए? मतलब ये कभी उड़ी, कभी पुलवामा, फिर पहलगाम, अभी पानी रोका गया है, एयर स्पेस बंद करने की बात, पठानकोट, कोई फुल एंड फाइनल कुछ होना चाहिए? आपको लग रहा है कि अब बस हुए एक बार में? अब पाकिस्तान मतलब जंग के मुहाने तक हालात हैं, आप जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं। वहाँ पर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अभी 24 से 36 घंटे में हमला हो जाएगा। क्या होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए भारत को? देखिए, एक सिटीजन होने के तहत मैं प्रधानमंत्री के फैसले के साथ हूँ। जो भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, हमारे वतन के फैसला करेंगे, हमने तो साफ कह दिया कि हम उनके साथ हैं। जो भी वो सोचें बेहतर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आतंकवाद अब बिल्कुल ख़त्म हो। कभी इसको जड़ से उठाना चाहिए और जो इसके लिए जिम्मेवार है, जो इसके पीछे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अगर वतन उसके पीछे, देखिए आप जानते हैं करगिल हुआ, उन्होंने पहले कहा हमने नहीं किया, कहा उन्होंने, फिर माना कि हमने करगिल किया। मुंबई हुआ, कहा हमने नहीं किया, या बाद में माना। यानी हर चीज़ में उन्होंने यही कहा कि हम नहीं हैं। अरे आप नहीं हो तो फिर कौन है? आपके देश से तो आ रहे हैं, आपके लोग तो उनको ट्रेन कर रहे हैं, आपको तो उन बंदूकें और ये चीज़ें दे रहे हैं और आपको उनको रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मसूद अजहर, मैंने उस वक्त कहा था कि मत छोड़िए इन्हें, इन्होंने अपने वो बना रखे हैं अपने एरियाज। मैं किसी ने माना? हम आज उसी चीज़ का खमियाजा उठा रहे हैं। नहीं छोड़ना चाहिए था, मगर किया। अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं आतंकवाद को जड़ से खत्म, फुल एंड फाइनल, लेकिन उसके लिए तो जहां फैक्ट्री है, जहां आतंकवादियों की फैक्ट्री है, खत्म करो, तो पाकिस्तान पर हमला है। फिर ऑप्शन या तो ये है, या तो जंग के हालात हो, फिर जंग हो, फिर वो न्यूक्लियर की धमकी देते हैं। कभी सजेस्ट नहीं करूंगा वो क्या करेगा। वो भी न्यूक्लियर पावर, ये भी न्यूक्लियर पावर है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे याद है वाजपेयी जी ने जब पहला हमने टेस्ट किया इंदिरा गांधी जी के बाद, पोखरण में मैं गया उनके साथ, क्या कहा उन्होंने वहाँ? कहा हम कभी इसको पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊं,
जब भी आक्रमण उधर से हुआ है जी वो उनकी तरफ से हुआ है, हमने कभी शुरू नहीं किया। करगिल देख लीजिए, हमने शुरू नहीं किया था, उनने शुरू किया था। जितने भी बार हमले हुए हैं उन्होंने शुरू किया। नहीं तो ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना मेरे ख्याल से, कि पहला हमला हम नहीं। हम क्योंकि हमने देखना है, देखिए एक हिरोशिमा और नागासाकी आपके सामने है, और आज ये जो बम है ये उससे भी खतरनाक है। ठीक कह रहे हो। मगर अगर फाइनली वो होना पड़े तो बस नहीं तो आपको ये नहीं लगता है सर कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मानता उस चीज को। पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। तो हमें क्या रिविजिट करने की जरूरत है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी? देखिए, हम इंसानियत में, ये महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी के देश में हमने पहले वो सब चीजें इस्तेमाल करनी है जो युद्ध को रोक सकेंगे। सर अगर दुश्मन नहीं मान रहा ना उस चीज नहीं, अगर फाइनल नहीं होता तो फिर और क्या है आपका ऑप्शन आपके पास है। आपको ये भी देखना चाहिए, ये छोटी चीज नहीं होगी। चीन भी हमारे सरहदों पे है, वो भी याद रखिएगा। हमें सब चीजों को कैलकुलेटेड देखकर हमने अपनी नीति बनानी है, और वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे होंगे। ठीक बात। वो बना रहे होंगे। सिर्फ देश को मैं एक बात कहूंगा, खड़े रहना है प्रधानमंत्री के पीछे जबरदस्ती से, मजबूती से। क्योंकि फारूक साहब आप हमेशा, क्योंकि बातचीत की वकालत करते हैं, आप हमेशा मुश्किल से मुश्किल दौर में भी, आपकी कई बार आलोचना हुई, आप जानते हैं कि आपने हमेशा बातचीत, जब मैं बात करता था, अब है कोई बातचीत का ऑप्शन, शांति वार्ता? कहता हूं ना जनाब, मैं तो खुद शर्मिंदा हूं, खुद अफसोस करता हूं अपने आप पे कि जिस चीज को मैं कहता था, ये बड़ी बात कह रहे हैं, जिस चीज को मैं कहता था आज मैं उससे हार गया हूं। इनने हमें हरा दिया है। बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं। वो मानते ही नहीं थे, वो टेबल पे आने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या वो कश्मीर को ले सकते हैं? क्या कश्मीर उनके साथ जा सकता है? क्या हम टू नेशन थ्योरी मानते हैं? नहीं। तो फिर जिनको जाना था पाकिस्तान, वो 47 में चले गए। वो नवाब थे, अमीर थे, बड़े पढ़े लिखे थे। आज भी पाकिस्तान में वो महाजिर हैं जो वहां से आए, वो फुल फ्लैज सिटीजन है यहाँ पे। कौन से नहीं पूछता था पाकिस्तान से आए हो, कहाँ से आए हो। नहीं, वो कश्मीर नहीं ले सकते, वो तो सपने में भी नहीं, लेकिन हम तो ले सकते हैं अपना पीओके सर। कौन कहता है? ये तो पार्लियामेंट में ये पास हुआ जनाब, पार्लियामेंट में है कि वो हमारा हिस्सा है। ये सही टाइम है आपके हिसाब से? कुछ भी कर सकते हैं, पीओके फैसला इन्हीं का होगा। फारूक अब्दुल्ला इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये भारत का मामला है, हम सब के मामला नहीं। लेकिन मैं इसलिए बार बार ये पूछूंगा क्योंकि जिस तरह का माहौल है, प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, समय कम है लक्ष्य बड़ा है। प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया, बिल्कुल जंग के मुहाने पर। आपको लग रहा है ये सही समय है पीओके के विलय का, जो राजनाथ सिंह ने भी कहा था, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, प्रधानमंत्री कसक शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। करें, हम देखें पीओके की वापसी। देखिए, हम देखना चाहते हैं, दिखाएं। हमने कभी रोका नहीं, कभी नहीं रोका, कभी नहीं कहा नहीं कही। लेकिन माफ करिएगा फारूक साहब, आप ही ने कहा था पीओके किसी के बाप का नहीं है, ये आप ही के शब्द थे। सुनिए मेरी शब्द, आपने कहा था कि मेरे को एक बार पूरा, अगर आप इजाजत दें, आप ही के शब्द हैं, बुरा मत मानिएगा। आपने बोला था पीओके, शब्दशः बोलूंगा, किसी के बाप का नहीं है। आप ही ने बोला था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, आप ही ने पाकिस्तान के पास एटम बम, ये तीनों चीजें आप ही ने बोली थी कि चूड़ियां नहीं पहन रखी और पीओके किसी के बाप का नहीं है। मैं मानता हूं ना आज कि मैं गलत था। मैं समझता था कि हो सकता है वो अकल में आएंगे, अकल में नहीं आए। तो पीओके तो हमारा है ना। किसने कहा नहीं है? आप ही ने कहा था पीओके किसी के बाप का। जमाना था। ठीक, आज मैं देखना चाहता हूं आप ले सकते या नहीं ले सकते, करिए। फारूक अब्दुल्ला रोकने वाला नहीं है, ना उस वक्त रोकने वाला था, ना आज रोकने वाला है। इसके अलावा फारूक साहब, आज एनआईए के सोर्सेज से पता लगा कि ओवरग्राउंड वर्कर्स 20 के करीब हैं, यानी कि लोकल हेल्प भी मिली है। अगर इनको पता कई है, गद्दार हैं। अगर इनको पता है जी, बोलना तो बड़ा आसान है। मैं भी मुख्यमंत्री था, उस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन आती थी, 20 यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। हमारा बॉर्डर कहाँ से है? कुठवा से लेकर उड़ी तक, उड़ी से लेकर टंगधार तक, टंगधार से लेकर गुरेज तक, गुरेज से लेकर फिर लद्दाख के हिस्से में, कारगिल और लद्दाख। आप मुझे भेजें, ये 23 आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये तो बताओ। नहीं, लेकिन बिना लोकल हेल्प के तो इतना बड़ा अटैक नहीं हो सकता, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। पहले से कह रहा हूँ, लटरम कौन था? लटरम भी तो यही था जिसको आप ले गए जहाज में वहाँ, और दूसरे को ले गए।
वो कहाँ के थे? आज भी जो इन्होंने वो इनका खाका खींचा है उसमें से 2 वो दिखा रहे हैं कि वो कश्मीर के थे और 2 जो है वो कहते हैं या तो वो पाकिस्तान का है या अफगान का है। नहीं तो अगर इनको इतनी इंफॉर्मेशन है, आज तक हम लोग उन 4 फॉरेन नेशनल्स को जिन्होंने मार डाला, आज तक हमें उनकी खबर नहीं मिली। आज तक कहाँ गए? तो ये जो कमजोरी ओवरग्राउंड तो हमारी है। अगर ये जानते हैं कि ओवरग्राउंड कहाँ है, क्यों नहीं निकालते? कहाँ है बोला वो? जा रहा है, अब तो घर उड़ाए हैं आदिल ठोकर से लेकर देखिए, कितने मैं आपको सुनाऊं, सुनिए। कितने मैं आतंकवादी इसके फेवर में नहीं हूं कि आप घर उड़ाए। आप फेवर मैं में बाप, नहीं है। मैं बताऊं क्यों? मैं बाप हूं। वो आतंकवादी सुनिए आदिल ठोकर सुनिए मेरी बात। ये आतंकवादी का घर नहीं है, उसके बाप का घर है। बच्चा अगर शराब पीने लगे, बाप ने पुलिस को सुनिए, नहीं बताया ना सर। बाप अगर शराब पीने लगे या बेटा वो दवाइयाँ खाने लगे, बाप को कैसे पता लगता है? आजकल तो जनाब जमाना ऐसा आ गया है, आज घर से निकल जाता है। फारूक साहब ना इत्तेफाकी है, शराब पीने और आतंकवाद फैलाने में फर्क है। फर्क है, बाप ने मगर पुलिस को बताया सुनिए, कि मेरा बेटा आतंकवाद के मगर रास्ते सुनिए पर मेरी गया, बात, तो सुनिए। बाप भी मिला हुआ है ना। फिर किस तरह? अगर बाप ने नहीं बताया बाप को पुलिस पता ही को, नहीं है। बाप वो कहता है मैं जी जा रहा हूँ अमृतसर, उसे क्या पता वो पार जा रहा है? क्या पता? क्या अगर आपका बेटा यहाँ से निकल जाता है और बॉर्डर क्रॉस करता है, आपको कहता नहीं है, उसको क्या पता वो चंडीगढ़ में? तो ये डेटरेंट नहीं होगा कि आज के बाद नजर रखी जाएगी बेटा की साहब, नहीं होगा? सरिया साहब, मैं कहता हूँ नजर ही मत रखिए, बल्कि ये देखिए कौन है, कहाँ है, किधर है। मैं जानता हूँ जब मैं चीफ मिनिस्टर था और ये हमने एक आदमी को पकड़ा, मुझे साफ कहा यहाँ लोगों को ट्रेन करके भेजा गया है जी, और मैंने जोर से ये कहा कि वेपन वहाँ से आ रहे हैं, ट्रेन करके आ रहे हैं, इनको दुकानें दी गई हैं जहाँ पे ये साइलेंट फोर्स रहेगी, जिसमें उनका वो हैंडलर वहाँ से कहेगा उठो, वो उठ जाएंगे। किसी ने नहीं माना, किसी ने नहीं माना। आप यहाँ के अखबार उस वक्त के देखिए, कहा फारूक अब्दुल्ला अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला कुर्सी बचाने के लिए नहीं कर रहा था, वतन बचाने के लिए कोशिश कर रहा नहीं तो फिर इनका भी आतंकियों वाला इलाज होना चाहिए फारूक साहब। कौन कहता है नहीं होना चाहिए? इन गद्दारों का भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हुजूर मैं कहता हूँ करिए ना, तो वही तो किया, बात घर करने की उड़ाया। जरूरत क्या है? फारूक साहब वही तो किया, घर उड़ाया। भैया आपने 4 घर उड़ाए, उड़ाए ना आपने 4 घर जी, आप कहते हैं 20 है, कौन है वो 20? मददगार है। कहाँ है? आपको नाम पता है? इनको पता है? जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास है, कहाँ है वो उनका? जो इन 4 को नहीं पकड़ सके जिनने ये धंधा किया अभी तक। 10 दिन हो गए, 10 दिन। हमारे पास ड्रोन भी है, हमारे पास क्या चीज़ है जो इजराइल से आई है, उसके बावजूद भी हम उनको नहीं पकड़ सकते। देखिए हमारे लायक शर्म नहीं है? इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी फौज, यहाँ 1.5 लाख तो आर्मी है, 3 लाख बाकी फोर्सेस है, उसके बाद भी ये हो, शर्म नहीं है हमारे आपको लिए? लगता है इस तरह से घर उड़ाने से डिसकंटेंट होता है और ज्यादा नाराजगी होती है? देखिए आम कश्मीरी में मेरा घर आप उड़ा दिए, जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया। आप समझते हैं 7 घर उड़ा दिए, अब उनको डर पड़ जाएगा। जब लड़ाई का मौका आया, क्या डर लगा उनको? नहीं, हेल्प है, लोकल हेल्प है, तभी आतंकवादी अभी बताया गया वहीं पहलगाम में ही है। सर अब सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो आप तो सिर्फ पहलगाम की बात करते हैं, जम्मू की बात करिए। वहाँ जो बिलावर में हुआ जी, वहाँ मुसलमान और हिंदू आज तक घबराए हुए हैं। क्या पकड़ा उनको? क्या पकड़ा उनको जो रजौरी में कर रहे हैं, पुंछ में कर रहे हैं? आपने क्योंकि इसका जिक्र अभी पहले भी किया, एक मैं आज आपका स्टेटमेंट सुन रहा था, जिस तरह से डिपोर्ट भी किया जा रहा है पाकिस्तानियों को कश्मीर से, पाकिस्तानी महिलाएं पाकिस्तानियों को, 50 वो भी उस 70 आपने कहा इनह्यूमन है वो। मैं क्यों नहीं, 70 ईयर्स से वो यहाँ बसे हुए हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन इलीगली बसे हुए हैं ना। यहाँ कितने इलीगल नहीं है? तो सबको निकालना होगा फारूक। बंगाली जो वो आए थे, क्या उन्होंने कहते जो घुसपैठिए, बर्मा से आए थे, रोहिंग्या, मगर देन यू गो अगेंस्ट तो निकालना होगा ना। वो रह रहे हैं, तो कहती है ह्यूमन, ह्यूमन, हिंदुस्तान तो ह्यूमन नेशन है। सर धर्मशाला तो नहीं है फारूक साहब, माफ करिएगा, लेकिन धर्मशाला तो नहीं है ना। नेशनल सिक्योरिटी वो इलीगल है या आप मानते हैं? सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। वो इलीगल है
ना उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ी फारूक साहब, ना हिंदुस्तान की नागरिकता ली उन्होंने। नागरिकता उनके देखिए, उनके सुनिए, डॉक्यूमेंट्स बने। दुनिया एक इफ्तिखार अली सर, एक मिनट, हाँ। वो जम्मू कश्मीर पुलिस में था, 25 साल से नौकरी कर रहा है, पासपोर्ट पाकिस्तान का नागरिक, भारत में। देखिए कई लोगों ने, उसमें बताया गया कि आपके कार्यकाल में कई लोगों में नागरिकता ली है, मगर नागरिकता दी नहीं गई। नहीं, नागरिकता है उसको नहीं छोड़ा जा रहा। आपसे कहता हूँ, जो पाकिस्तान का नागरिक है, आप भी जानते हैं फारूक साहब, उन्हीं को निकाला जिन्होंने नागरिकता नहीं ली, जो इलीगल है। निकाल, आप कह रहे हैं इनह्यूमन है, ये है इनह्यूमन। मैं आज भी कहता हूँ इलीगल है, कुछ भी हो, इलीगल हो फिर भी। यस दे शुड बी नॉट ट्रीटेड लाइक प्रिजनर्स। कल को यही उठ के फिर कोई ओवरग्राउंड वर्कर बना तो, बॉर्डर बंद कर दिया है। हाँ, अटारी बॉर्डर बंद। न वो इधर के हैं न उधर के हैं, दर बदर बच्चे लेके आपके बॉर्डर के पास है। क्या ये ह्यूमन है? क्या ह्यूमन है ये? सर कल को अगर यही वो अगर ओवरग्राउंड पाकिस्तानी थे, वर्कर बनते तो वो लेने हैं, नहीं था यार। यही अगर फारूक साहब ओवरग्राउंड वर्कर बनते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, इलीगल, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ी, भारत की नागरिकता नहीं ली, तो फिर ये इलीगल है ना फारूक साहब। ये इनह्यूमन कैसे? Why are you only नेशनल dependent on सिक्योरिटी, illegal? नेशनल सिक्योरिटी बढ़ी या सेंसिटिविटी आधे या ह्यूमैनिटी बढ़ी या नेशनल सिक्योरिटी? हैव यू प्रूव दैट दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान? कई हैं पाकिस्तान बाहर, तो वही भेज रहे हैं और आप कह रहे हैं इनह्यूमन है। मुझे समझ नहीं आती आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? व्हाट डू यू वांट? जो पाकिस्तानी है वो छोड़, क्या उनको कर- जाना what do you होगा, want? उनको जाना होगा ना फारूक What do you साहब। want? जो पाकिस्तानी उनको जाना होगा, जाने दीजिए, ले जाइए। वही आप इनह्यूमन कह रहे हैं फारूक साहब। मैं हर बात कहूंगा, आज भी और कल भी। और जो 90 में कश्मीरी हिंदुओं का हुआ था वो इनह्यूमन वो नहीं? भी इनह्यूमन है, टोटली इनह्यूमन। वो तो आपके कार्यकाल में हुआ था। मेरे कार्यकाल में हुआ था, मगर मैंने पंतों को यहाँ से नहीं निकाला। मैंने पंतों को नहीं निकाला, पंतों के लिए गाड़ियाँ लाई गई। मैं वजीर आला नहीं था, आई हैड रिजाइंड। लेकिन उससे पहले ही हो चुका था। टुक पार्ट। नरसंहार उससे पहले शुरू हो चुका था। बहुत कम था, बहुत ही। सर जस्टिस गंजू, पता आपको बताऊं? मैं डेट सुनिए, वाइज मेरी बता बात सकता हूँ सुनिए, आपको फारूक अपनी बात कर रहे साहब, हैं। मैं डेट वाइज सुनिए, मेरी जस्टिस बात गंजू सुनिए, मेरी बात नवंबर, सुनिए, नहीं तो मैं जो बंद कर दूंगा। सर आप सुनिए मेरी उखड़िए नहीं, मैं सवाल सुनिए मेरी पूछ रहा मेरी हूँ। बात जस्टिस, सुनो। एक मिनट, अरे मेरी बात सुनो यार, आपके कार्यकाल में हुआ था। मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनने की तैयार। आप बोलिए ना। टीकालाल टपलू सितंबर, जस्टिस गंजू नवंबर, आपका रिजाइन 18 जनवरी का मुझे ये है, बताइए। मुझे डेट याद है। Do you know how many of my ministers died? Do you know how many of my MLAs died? Do you know how many of my workers died? 1500 भारत के झंडे को खड़ा करने के लिए। ये आपको याद है? मस्जिद से निकलते निकलते गोलियां मारी गई। ये आपको याद है? आपको याद है कि असेंबली पे हमला किया, 40 लोग मर गए, 40, और वो कहते रहे फारूक अब्दुल्ला कहाँ है, फारूक कहाँ है? अल्लाह करम है, मुझे बचाना था, 5 मिनट पहले असेंबली से निकला। फारूक साहब, आज तक किसी ने आपने मैं याद किया? आप पे सवाल नहीं, मगर जो पाकिस्तानियों के छोड़ने पर, बुरा मत मानिएगा, तल्ख सवाल है, जितना कष्ट आपको अब हो रहा है, जब हिंदुओं, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाला गया, नरसंहार हुआ। टीकालाल टपलू सितंबर, मुझे डेट 4 नवंबर, जस्टिस गंजू। इसके अलावा जगमोहन ने राजीव गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि कई तरह के इनपुट से कार्रवाई नहीं हुई। रेंजू शाह जो कि ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला चाहते तो नरसंहार नहीं होता। ये सब आपके कार्यकाल में हुआ। मुझे ये 19 जनवरी से एक दिन पहले आपका इस्तीफा हुआ। आपने कह दिया ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल कह दिया। जी, और कुछ कहना है? नहीं बिल्कुल। बोल दीजिए, और भी बोल दीजिए, बोलिए। और तो आपको कुछ मुझे लोग ये जिम्मेदार बताइए, मानते हैं मुझे फारूक साहब? बताइए जनाब, मुझे बताइए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पार्लियामेंट में बैठ के होम मिनिस्टर से उस वक्त जो थे, मैंने कहा मुझे कुछ कंपनियां दे दीजिए, हमारे पास बहुत कम फोर्स है। तो वो कहने लगे कश्मीर किथे नहीं जाना, सारा ठीक है। किथे ठीक से? अगर वो 15 कंपनियां देते, आज तो 1.5 लाख फौज है, 3 लाख बाकी हैं। उस वक्त मैंने सिर्फ 19 कंपनियां मांगी थी। फारूक साहब, इसलिए आपने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया? नहीं, मैंने इस्तीफा दिया जब एक दिन पहले मैंने इस्तीफा, 19 जनवरी सुनिए की मेरी बात बात, थी, मैंने 18 तारीख को जब आपने जगमोहन को इस्तीफा दिया लाया, था। मैंने बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जी, मैंने वो जो हमारे चंद्रशेखर थे उन्हें, मैंने सरदार सुरजीत सिंह को, और मैंने जॉर्ज फर्नांडिस को कहा जिस दिन आप जगमोहन को यहाँ गवर्नर बनाओगे, फारूक अब्दुल्ला विल रिजाइन बिफोर 12 o'clock। क्या इस देश में जहाँ इतने करोड़ों लोग हैं, और आप लंदन चले गए जगमोहन ही सिर्फ थे, है। और आप लंदन चले गए थे। मैं लंदन नहीं चला गया, मैं यहाँ रहा, उसके बाद गया। 19 जब मैंने तारीख सुनी को नहीं, फारूक साहब, उन्होंने कहा हम आएंगे,
पाकिस्तानी झंडा ये वहाँ सवाल खाना। ये उठता है और बीजेपी ने भी पूछा है। मैं बीजेपी छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 19 तारीख को वो नरसंहार जेनेसाइड पलायन 19 जनवरी, ठीक है जी, आप- एक मिनट में सवाल पूछ रहा हूँ। उससे एक दिन पहले आपका इस्तीफा 18 तारीख को सवाल उठा कि लोगों ने पूछा क्या फारूक साहब को पता था 19 तारीख को क्या होने जा रहा है? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इनसे नहीं बोलता? तो एक दिन पहले क्या मैं इस्तीफा बेवकूफ कोइंसिडेंस था मैंने आपका? जब इनसे कहा, मैंने बंदूकें दिखाई, मैंने कहा यहाँ लोग आ गए हैं, क्या मैं बेवकूफ था? तो एक दिन क्या पहले उसका- इस्तीफा क्या आपका कोइंसिडेंस था, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कोइंसिडेंट था। आपको नहीं पता था 19 तारीख को क्या होने जा मैंने रहा है? वार्निंग दी थी, यानी कि मैं उसके बगैर गया, मैं वार्निंग दे के गया कि 12 देखिए उस वक्त तक वी वर द बफर इन बिटवीन, जी यू रिमूव द बफर, द बैटल इज डायरेक्टली बिटवीन द सेंटर एंड देम। हमने कहा हम बफर हैं, आज हम गोलियां खा रहे हैं, आज हम जिम्मेदार हैं, कल आप होंगे। आप बिल्कुल अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ? उस वक्त रेंजू शाह जो आप जानते हैं, उस वक्त ब्यूरोक्रेट, उन्होंने बोला आप चाहते तो नरसंहार नहीं होता। रेंजू साहब जो है ना, वो 10 दफ़ा आए मेरी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, मैंने पार्टी में नहीं लिया। उस आदमी का कोई ईमान नहीं है, वो जिस मर्जी से कहता है कहने दीजिए। ठीक, आप तो सारा ब्लेम मुझ पे ही लगा रहे हैं, जैसे मैं ही पाकिस्तानी बैठा हूँ उनका। फारूक साहब नहीं, मैं आप पर 19 तारीख को आप तो कह रहे हैं इसी तरह। एक दिन पहले योर इस्तीफा- चैनल इज ट्राइंग टू पुट दैट फारूक अब्दुल्ला इज रिस्पांसिबल फॉर दिस। नहीं, मैं नहीं, फारूक सारे अब्दुल्ला इज कश्मीरी रिस्पांसिबल, पंडित हैंग मानते हैं। फारूक अब्दुल्ला। कश्मीरी हिंदू मानते हैं, आपको जिम्मेदार मानते हैं फारूक साहब? जिसके मुख्यमंत्री कार्यकाल में ये सब हुआ, राजीव गांधी को चिट्ठी जगमोहन जी ने लिखी थी, उस चिट्ठी का अंश जगमोहन में जी को आपको मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? आपने भी कट अरे ऑफ मेरी बात सुनो। 1 नवंबर मौलाना लिखा था। फारूक को इन्होंने भेजे एजेंट मारने के लिए, उमर फारूक के बाप को। उसने गुजारिश की मुफ्ती साहब से कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे किसी गवर्नमेंट हाउस में रखिए, मुझे ये मार डालेंगे। उन्होंने जगमोहन साहब से बात की, जगमोहन ने कहा इनको कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है, और आतंकवादी इनके घर में गए, उनको गोली मार दी। माइग्रेशन कब शुरू हुआ था? 89 में। आप सीएम थे, हाँ मैं था। आपके कार्यकाल में हुआ? हाँ, जेनोसाइड आपके उनको डर कार्यकाल में लगा, हुआ? उनको डर लगा। कितने मारे गए, कितने? तो एक भी क्यों मरे? सुनिए मेरी बात, जस्टिस गंजू, मुझे टीकालाल बताइए टप्पू, हमारे कितने मारे गए? 1500। हमारे उनके भारतीय मारे गए। हम भी तो भारतीय हैं, तो हम फिर कौन से हमारे पाकिस्तानी उनके हैं? टीकालाल टप्पू भारतीय नहीं, जस्टिस गंजू नहीं। आप क्यों नहीं फारूक रोड साहब- पे बैठे हुए हैं? आप मुझ पे चढ़ाना चाहते हैं ना, मुझे कोर्ट में ले जाइए, चलिए। पानी का पानी और दूध का दूध हो। मैं ठीक है उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं आप बस जा रहे आखिरी हैं में उसी एक तरफ। सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। लेट मी टेल यू, अभी हम ऑन वन साइड, हाँ, मैं देश यू की वांट टू साइड हूँ, हैंग भारत की फारूक साइड हूँ। अब्दुल्ला, एंड दैट्स नॉट अ न्यू थिंग। फारूक अब्दुल्ला हैज आपके नेवर, कार्यकाल में सुनिए, हुआ तो जिम्मेदारी फारूक अब्दुल्ला आपकी हैज है ना, नेवर फारूक बीन अ साहब। पाकिस्तानी। फारूक साहब, मैंने भी नहीं कहा आपको पाकिस्तानी, लेकिन अगर आपके कार्यकाल में हुआ तो तो हुआ। आपकी जिम्मेदारी है। क्या करूं? हुआ तो हुआ नहीं ना साहब, मुझे बताइए। नहीं फारूक मैं- साहब, ये गलत, मेरी आप बात ये मत सुनिए। बोलिए हुआ तो हुआ। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। तो हुआ नहीं। अच्छा मेरी बात ये सुनिए, हुआ तो हुआ मत बोलिए सुनिए फारूक मेरी साहब। बात। क्या कहा इन्होंने? गुस्सा मत करिए, आराम सुनिए से। क्या कहा इन्होंने? ये जो आतंकवाद है इसका जिम्मेवार 370 है, कहा। और जब 5 को ही हटा दिया अगस्त में, 5 अगस्त क्या आतंकवाद खत्म हुआ? क्या हम जिम्मेवार थे आतंकवाद के? बताइए, वो क्यों नहीं जवाब देते हैं? आज क्यों नहीं जवाब ठीक है, देते? आपके वाजिब सवाल आप है, क्यों नहीं बिल्कुल जवाब सही है। देते हैं कि साहब ये जो इतने टूरिस्ट है वहाँ एक सिपाही क्यों नहीं था? आप पूछते हैं? बिल्कुल तो फेलियर है, मैं जवाब बोलता हूँ। क्या? जवाब मैं- आया? फारूक साहब, मैं पूछता हूँ, जवाब फेलियर आया? है, जवाब आया? फेलियर है जो पहलगाम में हुआ। एक आखिरी सवाल फारूक साहब, देश आपको सुन रहा है, मैं जानना चाह रहा हूं अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक आखिरी सवाल है, मैं और नहीं I am पूछूंगा। not ऑप्शन क्या है हमारे मैं पास? ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ऑप्शन इज बिफोर द प्राइम मिनिस्टर। ही इज माई ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, ही इज योर जो भी डिसीजन आप साथ। He is the man who has to decide. Security is for him. ठीक। He has to safeguard every individual of this nation, irrespective of what is religion, what is region, what is language. It is for him. And we stand by him. और यही मेरे ख्याल से इस वक्त है जब 140 करोड़ भारतीय एक साथ हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब का भी सीधा कहना है, जो भी सरकार का फैसला होगा, पार्टी, पूरा जम्मू कश्मीर, 140 करोड़ लोग, फारूक अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं।